देखो बेटा साइन थीटा बराबर 4/5 तो 4 टेन थीटा माइनस का 5 कॉस थीटा अपॉन सेक थीटा प्लस 4 कॉट थीटा का मान ज्ञात कीजिए। देखो यहां से आपको वैल्यू निकालनी पड़ेगी पहले। तो ये क्या है, साइन थीटा है ना, साइन थीटा है हमारे पास 4/5। अब हमें पता होना चाहिए साइन थीटा होता क्या है। साइन थीटा होता है हमारे पास यानी कि लंब बट्टे कर्ड, लंब बट्टे कर्ड होता है ना। यहां से हमें मालूम पड़ गया कि लंब की वैल्यू कितनी है 4, कर्ड की वैल्यू कितनी है 5। अब हम बादबां की वैल्यू निकालें किसकी सहायता से, एक ट्रायंगल की सहायता से। यहां पर आप एक ट्रायंगल बनाएंगे समकोण त्रिभुज, समकोण त्रिभुज, इसको नाम दे देंगे ए, इसे नाम दे देंगे बी और इसे नाम दे देंगे सी। इसको नाम दे दो समकोण त्रिभुज। बस में यही क्लियर आप लोगों को। अब यहां पर देखेंगे हम लोग कि लंब कितना है आप लोगों का बेटा, यहां पर पहले भुजा लिख दो। लंब भुजा हमारे पास ए बी रहेगी, आधार भुजा हमारे पास बी सी रहेगी, नमस्ते, कर्ण भुजा हमारे पास रहेगी बेटा ये, यानी थीटा के सामने भुजा कौन है, कर्ण भुजा। अब आप क्या करेंगे, यहां पर लंब की वैल्यू कितनी है 4 है ना, तो लंब भुजा यही तो है, तो ये बन जाएगा 4 सेमी। अगली बात, आधार भुजा कौन है हमारी यहाँ पर, अच्छा कर्ण है ना, सॉरी कर्ण कितना है 5 सेमी। अब सेमी भी होती है बेटा भुजा, जो भी माप होती है सेंटीमीटर माप ही आती है, मुझे नहीं दे रहा कोई बात नहीं, समझेंगे आप लोग यहाँ पर। अब आप क्या करेंगे, हमें चाहिए आधार भुजा, क्या चाहिए, आधार भुजा। आधार भुजा निकालने के लिए कहां चलना पड़ेगा हम लोगों को, समकोण त्रिभुज में। तो यहाँ पे लिखेंगे समकोण, समकोण त्रिभुज ए बी सी में, समकोण त्रिभुज ए बी सी में जो दिया है वो लिख दो। लंब भुजा, लंब भुजा ए बी बराबर 4 सेमी, आधार भुजा, आधार भुजा बीसी बराबर क्वेश्चन मार्क, कर्ण भुजा एसी बराबर 5 सेमी। समझ गए। अब यह लिख देंगे पाइथागोरस प्रमेय से, पाइथागोरस प्रमेय से। देखिए बेटा अब यहाँ पर लड़के पाइथागोरस प्रमेय, पाइथागोरस प्रमेय क्या होती है हमारी, कर्ण का स्क्वायर, कर्ण का स्क्वायर बराबर लंब का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर। कर्ण कितना हमारे पास 5 है ना, 5 बराबर लंब भुजा हमारे पास 4 है, देखिए बेटा अब यहाँ पर क्या करना पड़ेगा आप लोगों को, सारी भुजाएं आपने छांट ली है ना। अब यहाँ पर लिखेंगे पाइथागोरस प्रमेय से, यहाँ पे लिखेंगे पाइथागोरस प्रमेय से। पाइथागोरस प्रमेय होती है कर्ण का स्क्वायर बराबर लंब का स्क्वायर प्लस बेटा आधार का स्क्वायर। अब यहाँ पर कर्ण भुजा कितनी है हमारे पास 5 है ना, 5 का स्क्वायर, लंब कितना हमारे पास 4 का वर्ग प्लस आधार का स्क्वायर। बेटा क्या करेंगे, 5 का वर्ग होता है 25, 4 का वर्ग होता है 16 और आधार का स्क्वायर यहाँ पर लगा दीजिएगा आप लोग। इस संख्या को अचर की तरफ लाओ, 25 - 16 बराबर आधार का स्क्वायर। बेटा कितना बचेगा 9 बराबर इधर कौन है बेटा हमारा आधार। अच्छा वर्ग घटाएं क्या लगेगा बेटा रूट, तो √9 आधार कितना निकलेगा बेटा 3, यानी आधार भुजा हमारे पास कौन है बेटा ये बीसी, बीसी बराबर निकल आया 3 सेमी। कितना आ गया 3 सेमी, यानी ये वाली भुजा हमारी थी वो हमने निकाली कितनी 3 सेमी। बात क्लियर हुई ना। अब आपको क्या चाहिए, टेन चाहिए, कॉस चाहिए, सेक चाहिए और कॉट चाहिए।
आप लोग इसमें एक काम कर सकते हो, देखो एक काम ये कर सकते हो, अगर आप tan की वैल्यू निकाल लो तो उसका उल्टा कौन होता है, cot। cot की वैल्यू निकाल लो, उसका उल्टा कौन होता है, sec। यानी आप अगर चाहते हो तो दो वैल्यू निकाल करके काम आपका चल सकता है। दोबारा समझेंगे आप लोग, tan हम जानते हैं, tan होता है, tan जो होता है cot के बराबर 1/10 क्या होता है, cot होता है ना। तो आप tan की वैल्यू निकाल लीजिए, उल्टा कर दीजिएगा। दूसरी बात, cos की वैल्यू निकाल लीजिए, उल्टा कर दिए, sec की वैल्यू निकल आएगी। देखेंगे यहां पर tan थीटा क्या होता है, लंब बट्टे आधार, लंब बट्टे आधार। तो ये है 4/3। तो इसी का यानी cot यहां पर हो जाएगा आप लोगों का बेटा 3/4, 3/4। अब आप निकाल लीजिएगा cos की वैल्यू। cos क्या होता है आप लोगों का, आधार बट्टे कर्ण, आधार बट्टे कर्ण, यानी 3/5। अच्छा, इसका उल्टा कौन होता है, sec। तो ये हो जाएगा 5/3। बात क्लियर हुई ना। अब आप इस वाले में पुट कर दीजिए, वही आपका आंसर हो जाएगा। हमारे पास क्या है, 4 tan थीटा माइनस का 5 cos थीटा अपॉन में है sec थीटा प्लस बेटा 4 cot थीटा। 4 का 4, tan की वैल्यू क्या है 4/3 माइनस 5, cos की वैल्यू क्या है बेटा हमारे पास 3/5 अपॉन sec की वैल्यू क्या है हमारे पास बेटा 5/3 प्लस 4। बेटा cot की वैल्यू क्या है 3/4, 3/4। अब आप यहां पर क्या करेंगे, हल कीजिएगा। 4 चौका 16/3 माइनस 5 से 5 काट दो, माइनस 3/1 मान लो, 5/3 प्लस 4 से 4 3/1 मान लो। ऊपर नीचे उसकी, ये भी हमारा क्या है, हर है, ये भी हमारा कौन है, हर है। एलसीएम ले लो। तो इस को इधर देख लो आप लोग, यहाँ पे एलसीएम कितना हो जाएगा 3। तो ये बन जाएगा 16 माइनस 3 तिया 9 बट्टे 3। बेटा 3 लासा होगा ना, तो 5 प्लस 9 कितना हो जाएगा 3, 3 से 3 कैंसिल, 16 में से 9 गया, कितना हो जाएगा बेटा आप लोगों का, 16 में से 9 गया 7। अच्छा यह कितना हो जाएगा, ये 14, 7 एकन 7 दूनी 1/2 निकल आएगा इसका आंसर। ये वाले सवाल ऐसे आपके हल होंगे। और इसी सवाल को आप लोग थोड़ा सा शॉर्ट करना चाहते हो, अगर आपको मालूम पड़ रहा है सवाल थोड़ा लेंथी है, शॉर्ट करना चाहते हो, तो आप लोग एक काम करो, यहाँ पे हमें इतना पता है कि साइन हमारे पास है 4/5, 4/5। तो हमें पता है कि लंब भुजा हमारे पास 4 है, कर्ण भुजा हमारे पास 5 है। तो आधार भुजा हम लोग निकाल लेंगे, 5 का समय लगा रहे हैं, कितनी निकल आएगी 3, कितनी निकल आएगी 3। 3 कैसे निकल के आ रही है, उस वाली बात तो समझो आप लोग। यहां पर आप लोग देखेंगे, मैं एक समकोण त्रिभुज बना रहा हूं यहां पर, और इसका पूरा बेसिक पॉइंट समझा रहा हूं, इसमें क्या राज छुपा हुआ होता है, उस राज को समझेंगे। लंब हमारे पास कितना बेटा 4, कर्ण हमारे पास कितना है 5। अब आपको इतना पता होना चाहिए कि लंब भुजा का वर्ग और आधार भुजा का वर्ग, इन दोनों के वर्ग के योग के बराबर कौन होनी चाहिए, कर्ण भुजा होनी चाहिए ना। तो 4 का वर्ग कितना होता है 16। अब यहां पर कितनी भुजा ली जाए जो कि इसका वर्गमूल लेकर के 5 मान निकल आए, 9 लेना पड़ेगा भाई। 3 का वर्ग 9 और 16 और 9 कितना होता है 25, 25 का वर्ग कितना होता है 5। तो यहां पर हमने निकाल लिया 3। समझ गए आप लोग मेरी बात को। तो ऐसे आप लोग सॉर्ट कर सकते हो। सॉर्ट करने के बाद में अब आपको ये पूरा जो आपने कैलकुलेशन की है, इतनी कैलकुलेशन करने की कोई आवश्यकता नहीं पड़ेगी आप लोगों को। बात समझ पा रहे हो ना। अच्छा इसके बाद में हमें क्या चाहिए, cos हम जानते हैं, tan हम जानते हैं, tan की वैल्यू निकालो, cos की वैल्यू निकालो। उसके बाद cos का उल्टा कौन होता है sec, और cot का उल्टा कौन होता है tan। उल्टा करके निकाल लोगे आप लोग, तो हमें 2 वैल्यू की आवश्यकता पड़ेगी। ये क्वेश्चन बहुत ही शॉर्ट हो जाएगा। बता रहेंगे आप लोग क्वेश्चन को पूरा। देखेंगे क्वेश्चन है हमारे पास, tan यदि tan a + b = 1
और tan a माइनस बी बराबर 1/√3 हो तो a और b के मान ज्ञात तो कीजिए। यानी हमें यहाँ पर a और b थीटा का काम कर रहे हैं, दोनों थीटाओं का मान निकालना होगा। तो कैसे करेंगे आप लोग? tan a प्लस b बराबर 1। पहले आप लोग इन दोनों पार्टों को लिख लो बेटा। है tan a माइनस b बराबर 1/√3। यही बात है ना? पहले वाले पार्ट से चलो आप लोग, पहले वाले पॉइंट से। tan a प्लस b बराबर 1 ही तो है ना। अब हमें ये बताओ बेटा कि tan में एक कितने अंश की वैल्यू होती है? 45 की होती है ना। tan 45 की वैल्यू होती है 1। tan से tan a प्लस b बराबर कितना आ गया बेटा आप लोगों का? 45 अंश। यही वाली बात आ गई ना। अब आते हैं हम लोग दूसरे वाले पार्ट पर। दूसरा वाला पार्ट क्या है? tan a माइनस b बराबर 1/√3। अब बताएंगे tan में 1/√3 कितने की वैल्यू होती है? tan 30 अंश की। tan से tan a माइनस b बराबर कितना निकल आएगा बेटा आपका? 30 अंश। a और b पूछ रहा है ना, तो आप इसको इक्वेशन नंबर फर्स्ट दे दो, इसको आप इक्वेशन नंबर सेकंड दे दो। लिख देंगे इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकंड बाय सॉल्व। ठीक है ना। तो यहां पर बनेगा हमारे पास a प्लस बी बराबर 45 अंश, a माइनस बी बराबर 30 अंश। बेटा b से b कटा, a कितना होता है? 2a। 45 30 कितना होता है आप लोगों का? क्यों भाई? माइनस जोड़ने पे ही आएगा ना 75। भाग देंगे यहां से, a बराबर, क्यों गलत हो रहा है ये? सही हो रहा है। जोड़ने पर बेटा कितनी बार कटेगा ये? 37.5। ए की वैल्यू आ गई ना। ए की वैल्यू चाहे आप इक्वेशन नंबर 1 में लगा दो, चाहे आप इक्वेशन नंबर ए का मान समीकरण फर्स्ट में। समीकरण फर्स्ट क्या हमारे पास? a प्लस बी बराबर 45। a की वैल्यू कितनी है? 37.5 प्लस बी 45। इस संख्या को उधर ले जाएंगे चरपई की तरफ। b बराबर 45 माइनस 37.5। बेटा कितना बचेगा? प्लस के 45 से 37 बचा, बता कितना देगा? घटाएंगे आप लोग यहां से। देखो 0.5 का तो 0.5 ही आएगा, ठीक है ना। यहां से लेंगे 2.5 है, कितना आएगा? 7.5। 7 क्यों माइनस क्यों आएगा? है माइनस से कैसे आएगा? प्लस का 45 है ना। अब आप ध्यान देंगे थोड़ा सा 1 मिनट के लिए। देखो a और b कितना, यही तो हमारे दोनों। इन दोनों को अगर हम जोड़ते हैं तो 45 आना चाहिए, और यहाँ पर घटाते हैं कितना आना चाहिए? 30। चेक करेंगे आप लोग, पहले घटा लो। a में से b माइनस करो, 37.5 है ना। 7.5 निकालो, कितना बचेगा? 30। सेकंड पार्ट क्लियर है ना। a प्लस b करो, देखो 5 और 5 कितना होता है? 10। 7 और 7 14 और 1 15। 15 और 5 यहां से ले, 3 और 1 4। बिल्कुल राइट है। यानी हमारे a और b की दोनों वैल्यू निकल आए। यही हमारा क्या हो जाएगा बेटा? आंसर। उतारेंगे इस वाले क्वेश्चन को आप लोग। देखिए बेटा क्वेश्चन है, यदि x cos अल्फा इंटू बी cos बीटा, y बराबर r sin अल्फा cos बीटा, z बराबर r cos अल्फा, इसमें वो नहीं है क्या? देखना पड़ेगा अभी। देखिए बेटा यहां पर हम तीनों पॉइंटों को उतारो आप लोग। x बराबर r sin अल्फा और बेटा cos बीटा, y बराबर r sin अल्फा और बेटा cos बीटा, z बराबर r cos अल्फा। यही 3 पॉइंट है ना। इन 3 पॉइंटों को ये कह रहा है, सिद्ध करवा रहा है कि एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर बराबर किसके बराबर है? ये आर स्क्वायर के बराबर। यानी हमारे पास एक्स वाई जेड तीनों की वैल्यू है,
ओनली केवल वैल्यू पुट करनी है यहाँ पर। तो पुट करने पर आप लोग एक काम ये भी कर सकते हो कि इसका मान जो है इसको बरक कर दो, इसका भी बरक कर दो और इसका भी बरक कर दो। बात समझ रहे हो ना? तीनों को बरक करके सेट कर लो पहले। चलो हाँ जी, गलत देखो यहाँ पर ये क्वेश्चन गलत लिख गया है। यहाँ पर साइन बीटा है। कौन है बेटा? यहाँ पर ये साइन बीटा है, यहां भी साइन बीटा है। अब आप क्या करेंगे इसको इसके अकॉर्डिंग चलो। आप एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर और यहां से लिख दो आप लोग LHS। क्या लिख देंगे? LHS। तो x की वैल्यू क्या है हमारे पास में? R साइन एल्फा इंटू कॉज बीटा का वर्ग प्लस y की वैल्यू है R साइन एल्फा इंटू साइन बीटा का बेटा वर्ग प्लस यहां पर दे रहा है R कॉज एल्फा का वर्ग। हमने जैसी वैल्यू थी इन तीनों वैल्यूओं के इसके अकॉर्डिंग रख दिया। x का मान R साइन एल्फा कॉज बीटा, R साइन एल्फा कॉज बीटा प्लस का प्लस R साइन एल्फा साइन बीटा वर्ग का वर्ग, इसका वर्ग ये। यहां पर आएंगे आप लोग, ये बन जाएगा R स्क्वायर साइन स्क्वायर एल्फा इनटू में क्या दे रहा है यहां पर कॉज स्क्वायर बीटा प्लस R स्क्वायर साइन स्क्वायर एल्फा और बेटा साइन स्क्वायर बीटा R स्क्वायर कॉज स्क्वायर एल्फा। मैंने क्या किया है? ओनली केवल वर्ग के अकॉर्डिंग सारी वैल्यू को पुट किया है। R स्क्वायर का R स्क्वायर साइन स्क्वायर कॉज स्क्वायर R स्क्वायर साइन स्क्वायर बीटा प्लस का प्लस R स्क्वायर कॉज स्क्वायर बीटा। अब आप थोड़ा सा गौर करके देखिएगा कि आपको यहां पर क्या वैल्यू मिल रही है, क्या वैल्यू मिल रही है। आप एक काम करिएगा कि काटपीट नहीं हो रही है इसमें। ओनली कल पहली बात तो R स्क्वायर कॉमन है। सबसे पहले क्या कॉमन है बेटा? R स्क्वायर कॉमन है पूरे वाले पार्ट में। उसके बाद में क्या कॉमन है यहाँ पे? पहली बात तो आप लोग R स्क्वायर कॉमन लेंगे, यहां पर ले गया साइन स्क्वायर एल्फा कॉज स्क्वायर बीटा साइन स्क्वायर एल्फा साइन स्क्वायर बीटा और बेटा कॉज स्क्वायर एल्फा। अच्छा, अब आपको क्या दिखाई दे रहा है इस वाले पार्ट में? हमें चाहिए क्या? R स्क्वायर चाहिए ना? क्या चाहिए? R स्क्वायर। क्योंकि अगर हम इन दोनों को ये वाली वैल्यू इसमें से कॉज स्क्वायर कॉमन नहीं आ रहा है ना, साइन भी नहीं आ रहा है, और अगर इस वाले पार्ट को ले यहां पर तब भी कॉमन नहीं आ पा रहा है। समझ पा रहे हो ना? रोकना है 1 मिनट। देखिए बेटा, अगर आप लोग इसमें देख पा रहे हो तो एक बात ये देखिएगा, एक पॉइंट आपको सिमिलरिटी मिल रहा है यहां पर कि अगर हम लोग इस वाले पार्ट में यहां से यहां तक, सुनना मेरी बात को अच्छी तरीके से, यहां से यहां तक आप लोग ब्रैकेट लगा लीजिएगा। ब्रैकेट लगाने पर हमको एक बात मिल रही है कि साइन स्क्वायर एल्फा यहां भी है और साइन स्क्वायर एल्फा दोनों कॉमन आ रहा है आप लोगों का। तो कॉमन आने पर आप लोग क्या करेंगे? R स्क्वायर रहने दीजिएगा। यहां पर हमने क्या किया है? साइन स्क्वायर एल्फा को कॉमन लिया है, यहां पर रह गया आपका कॉज स्क्वायर बीटा और प्लस साइन स्क्वायर बीटा प्लस साइन स्क्वायर बीटा प्लस कॉज स्क्वायर एल्फा प्लस कॉज स्क्वायर एल्फा। तो अब बताएंगे इसकी वैल्यू क्या होती है आप लोगों की? 1 पढ़ाए ना हमने, सर्वसम का होती है साइन स्क्वायर एक्स प्लस कॉज स्क्वायर एक्स बराबर 1। तो आप यहां पुट करेंगे एक्स स्क्वायर बड़ा ब्रैकेट, यहां पर लगा दीजिएगा साइन स्क्वायर एल्फा, यहां वैल्यू 1 हुई। कितनी बेटा? यहां वैल्यू 1 होने के बाद में हमारे पास क्या रह गया? कॉज स्क्वायर एल्फा, कॉज स्क्वायर एल्फा बड़ा ब्रैकेट लगाओ, इसका 1 में गुणा करें, कोई फर्क तो पड़ेगा नहीं। ये भी एक फिर दोबारा से बात बन जाएगी साइन स्क्वायर एल्फा प्लस कॉज स्क्वायर एल्फा। इसकी वैल्यू क्या होती है बेटा आप लोगों की? 1।
तो आर स्क्वायर इंटू 1 बराबर आर स्क्वायर, और यही हमें क्या करना था बेटा, सिद्ध करना था। इस सवाल को दोबारा 1 मिनट आप लोग समझेंगे अच्छी तरीका से। सवाल है x बराबर आर साइन एल्फा कॉस बीटा, y बराबर आर साइन एल्फा साइन बीटा, z बराबर आर कॉस एल्फा हो, तो आपको यह सिद्ध करना है इसकी सहायता से। हमने तीनों वैल्यूओं को लिखा है यहाँ पर। पहली बात तो सवाल में देखेंगे सिद्ध करवाने पर क्या पूछ रहा है, वर्ग वाली कंडीशन है। कौन सी कंडीशन है, तो वर्ग करना पड़ेगा हम लोगों को, तो हमने वर्ग कर दिए यहाँ पर, इसका वर्ग, इसका वर्ग, इसका वर्ग। वर्ग खोला, आर स्क्वायर साइन स्क्वायर एल्फा कॉस स्क्वायर बीटा प्लस का प्लस आर स्क्वायर साइन स्क्वायर एल्फा साइन स्क्वायर बीटा प्लस का प्लस आर स्क्वायर कॉस स्क्वायर एल्फा। अब हम देख पा रहे हैं कि इस वाले पॉइंट में यहां से यहां तक हमने इसको ब्रैकेट में बंद कर दिया है। ब्रैकेट में बंद इसलिए किया है, यहां से हमें एक बात मिल रही है कि साइन स्क्वायर यहां भी है, साइन स्क्वायर यहां भी है, साइन स्क्वायर कॉमन ले लिया हमने, एल्फा है हमारा यहाँ पे, तो एल इसका भाग इसमें गया, एक बार ये वाला बचेगा पार्ट, इससे ये कटा तो ये वाला पार्ट बचेगा। इसकी वैल्यू क्या होती है, 1, सर्वसम का है 1 लगा दिया। उधर कौन रह गया, कॉस स्क्वायर एल्फा, तो साइन स्क्वायर एल्फा गुणा करेंगे, एक में कोई फर्क नहीं पड़ेगा, साइन स्क्वायर एल्फा प्लस कॉस स्क्वायर एल्फा, इसकी वैल्यू क्या होती है 1, तो आर स्क्वायर इंटू 1 बराबर आर स्क्वायर, यही आपका क्या हो जाएगा आंसर। बता देंगे आप लोग।